हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 5 के बारे में। ये कि नहीं, यदि आपने इस चैप्टर का अभी तक माइंड में वन शॉट नहीं देखा है तो भैया जाकर देखो, ताकि आपको डिटेल में भी थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ में आ सके कि इसका रिविजन बहुत कम समय में कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ये इसका पार्ट 1 है। इसके ऊपर मतलब दूसरे पार्ट में भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेस। हमें प्रिडिक्ट करना है कि कौन से में से एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। अब एंट्रोपी कब बढ़ती है कब घटती है ये सब हमें पता है, क्योंकि हम वन शॉट बना चुके हैं, देख चुके हैं आप लोग। क्लियर है। तो सबसे पहला, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड। पहले में क्या हो रहा है, एक लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा है, सॉलिड के अंदर जा रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। डेट इज डेल्टा एस नेगेटिव होगा इसके लिए। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड में जाना है, इसका मतलब रैंडमनेस का घटना, और रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस कभी भी घटेगा तो हम कह देंगे कि एंट्रोपी वहां पर घट रही है। लिक्विड से सॉलिड बन रहा है इसलिए एंट्रोपी डिक्रीज होगी, यानी डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड, द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। यानी टेम्परेचर यहाँ पर 0 से 115 हुआ है, यानी टेम्परेचर जो है वो 0 से 115 हो गया, यानी टेम्परेचर बढ़ा है। और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सिस्टम के अंदर क्या आएगी, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, और जितनी ज्यादा रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी हो जाएगी। तो एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड में, सॉलिड है, गैस है, यानी एक सॉलिड प्लस गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी पहले तो खाली सॉलिड था लेकिन बाद में गैस बन गई और गैस बन गई। जब भी ऐसा होगा, एक सॉलिड गैस बना रहा होगा, चाहे 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए या 10 बनाए, तो हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा एस क्या होगा, इंक्रीज। यदि डेल्टा एस इंक्रीज होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कैसी हो जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव हो जाएगी। लास्ट, 2 मॉलिक्यूल इसके अंदर H2 गैस से 2H गैस बन रही है, यानी 1 मोल से 2 मोल हाइड्रोजन के बन गए। 1 मोल ऑफ H2 गैस से 2 मोल हाइड्रोजन के एटम बन रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो रहे हैं। यदि कहीं पर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो सिस्टम में क्या आएगी, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। यदि सिस्टम में डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस आती है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, यानी डेल्टा एस इसके लिए भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले वाले में नेगेटिव, बाकी तीनों में पॉजिटिव होगा। चलिए, सो पहले वाले में डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ सॉलिड ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सेकंड वाले में इंक्रीज होगी, थर्ड वाले में इंक्रीज होगी, फोर्थ वाले में इंक्रीज होगी। सेकंड वाले में क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है इसलिए इंक्रीज होगी। थर्ड वाले में रिएक्टेंट जो है सॉलिड है लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो गैसेस स्टेट में आ रहे हैं, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएगी। लास्ट वाले में प्रोडक्ट्स जो है वो लार्जर हो गए, यानी डबल हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ना या नंबर ऑफ एटम्स बढ़ना, ज्यादा रैंडमनेस आना सिस्टम में, ज्यादा रैंडमनेस आना तो एंट्रोपी का बढ़ जाना यानी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर भी हमें प्रिडिक्ट करना है साइन किसका, एंट्रोपी चेंज का। सबसे पहला, H2 एट 298 केल्विन 1 atm। अच्छा, टेम्परेचर प्रेशर हमें दिया है, क्या बन रहा है, H2 बन रहा है 298 केल्विन पर, लेकिन प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पर प्रेशर 1 atm था, यहाँ पर 10 atm, यानी प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज। यदि कहीं पर प्रेशर होता है इंक्रीज तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, डिक्रीज। अगर एंट्रोपी हो जाती है डिक्रीज तो डेल्टा एस कैसा हो जाता है, नेगेटिव। तो डेल्टा एस कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो पहले वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड, दूसरे में क्या है, H2O है 298 केल्विन 1 atm पर, क्या बन रहा है इससे, H2O ही बन रहा है, बस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। यानी टेम्परेचर पहले था 298, बाद में हो गया 330, यानी टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज।
और यदि कहीं पर होता है टेम्परेचर इंक्रीज तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रोपी भी हो जाती है इंक्रीज, और यदि एंट्रोपी हो गई इंक्रीज तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्या है, 2NH4NO3 कैसा है, सॉलिड। क्या दे रहा है, N2 गैस दे रहा है प्लस 4H2, ये भी क्या है, गैस है। O2 भी क्या है, गैस। यानी ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस, ये गैस, यानी गैस के पार्टिकल्स इंक्रीज हुए तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एस कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले वाले के लिए डेल्टा एस नेगेटिव, बाकी दो के लिए डेल्टा एस पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पहले के लिए नेगेटिव, दोनों के लिए पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी इंक्रीजेज, एंट्रोपी इंक्रीजेज, और पहले वाले में एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हीटेड कॉपर ब्लॉक। एक कॉपर का ब्लॉक है, उसे हम हीट कर रहे हैं इतने टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कितना है, 130 डिग्री सेल्सियस, और वो कितनी हीट लूज कर रहा है, यानी Q 340 जूल लूज कर रहा है, इसका मतलब नेगेटिव। लूज कर रहा है इसका मतलब नेगेटिव आएगा। तो Q कितना हो गया, माइनस के 340 जूल। ये किसके लिए बात हो रही है, कॉपर ब्लॉक के लिए, यानी सिस्टम के लिए है सब कुछ। यानी सिस्टम के लिए टेम्परेचर ये हो गया, Q ये हो गया। ऑफ हीट टू द सराउंडिंग विच आर एट रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग के लिए। अब सिस्टम के लिए तो ये बात होगी, सराउंडिंग के लिए क्या है, टेम्परेचर कितना है सराउंडिंग का, 32 डिग्री सेल्सियस। और Q कितना हो जाएगा, क्योंकि इसने माइनस के 340 रिलीज करी है, यानी इसने 340 जूल एनर्जी रिलीज करी है। किसने, कॉपर के ब्लॉक ने, यानी सिस्टम ने। तो एंट्रोपी यानी जो हीट है रिलीज हुई है वो कौन ले लेगा, सराउंडिंग। कितनी ले लेगा, जितनी रिलीज हुई है। साइन क्या हो जाएगा वहां पर, पॉजिटिव, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करेगा, और इसने निकाली है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपको, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कॉपर ब्लॉक की। सबसे पहला सिस्टम की, सिस्टम क्या है, कॉपर का ब्लॉक है। तो डेल्टा एस का क्या फॉर्मूला होता है, Q बाय टी। Q कितना है, माइनस 340 जूल। T कितना है, 130 डिग्री, माइनस के 340 जूल। इसको क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर को, 130 डिग्री सेल्सियस है, तो 273 से ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3, 7 और 3 10, एक ऊपर 403 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना आ गया, 403 केल्विन। इसको करो सोल्व, करो सोल्व, क्या आता है, 340 भाग 403, यह आ गया माइनस के 0.84 जूल पर केल्विन। ये क्या आ गया, सिस्टम की एंट्रोपी आ गई, यानी सिस्टम की एंट्रोपी क्या हुई है, डिक्रीज। दूसरा क्या निकालना है, एंट्रोपी चेंज इन दी सराउंडिंग्स। सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो सराउंडिंग के लिए Q बाय टी। Q कितना है सराउंडिंग का, प्लस के 340 जूल। टेम्परेचर कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस को भी कन्वर्ट करते हैं, तो 32 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा, 75 और 30 10, 310। तो 310 हो गया, प्लस के 340 जूल डिवाइड बाय 310 केल्विन। तो डिवाइड करो इसे, 34 बाय 31 डिवाइड करेंगे, 34 बाय 31 तो कितना हो गया, प्लस के 1.09 जूल पर केल्विन। ये क्या आ गया, सराउंडिंग के लिए आ गया। आगे तीसरे में क्या पूछता है, द टोटल एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स ड्यू टू दिस प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स में कितना होगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी कितनी होती है, दोनों की एंट्रोपी को जोड़ना पड़ता है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स बराबर होता है डेल्टा एच सिस्टम, जो कि कॉपर ब्लॉक है हमारे लिए अभी, और डेल्टा एस सराउंडिंग। सिस्टम की माइनस के 0.84 प्लस 1.09 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के 0.84 प्लस के 1.09 तो 0.25 जूल पर केल्विन। ये क्या आ गया, हमारे पास एंट्रोपी चेंज आ गया यूनिवर्स के लिए, यानी यूनिवर्स की एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ती है और बढ़ रही है। लास्ट में एज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा मान रखा है, वो हम वैसे भी मान के चलते हैं।
क्लियर है? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिस्टम की एंट्रोपी निकालो, सराउंडिंग निकालो, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या होगा, यूनिवर्स की एंट्रोपी आ जाएगी। तो आंसर क्या क्या हो गया, माइनस के 0.84, 0.09 और तीसरा 0.25। सही है, ठीक है, ये भी सही है और वो भी सही है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही वेरिएशन है। 1.09 को 1.10 तो लिख ही सकते हैं, तो बराबर ही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। कोई रिएक्शन है, उसके लिए एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज आपके पास दिया है। एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच दिया है और एंट्रोपी यानी डेल्टा एस दिया है। कितना कितना दिया है, 40.63 किलो जूल पर मोल। और ये कितना दिया है, एंट्रोपी 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। यानी ये है 40.63, ये है 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन ध्यान रखना यूनिट का, तो ये किलो जूल में है, ये जूल में, तो दोनों को जूल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 40.63 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, तो कितना हो जाएगा 40630 जूल पर मोल। यहाँ पर ये है, ये ऑलरेडी, ये तो है ऑलरेडी जूल पर केल्विन पर मोल में ही है, ठीक है। आगे प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एट। फिजिबिलिटी हम कैसे बताते हैं, डेल्टा एस से। यदि डेल्टा एस नेगेटिव आए तो इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसे कर लेंगे केल्विन में कन्वर्ट, 27 + 20, ये क्या हो जाएगा केल्विन में। अब 73 और 27 कितना हो गया, 7, 20, 300 केल्विन हो गया टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा। चलिए इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना है, 40630 जूल पर मोल, माइनस टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, इंटू 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। पर केल्विन से ये केल्विन कैंसिल, तो क्या आ गया 40.630 माइनस 300 इंटू 108.8 जूल को हमने बाहर लिख लिया इस तरीके से। तो डेल्टा जी अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा जी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 300 इंटू 108.8, तो ये आया, ये तो यही था 32640, तो ये आ जाएगा 7990 जूल, यानी 7.99 जूल किलो जूल। तो डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन क्या फिजिबल होगी, नहीं। तो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, क्योंकि इसका डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या आ गया, डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, इस वजह से ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो इतनी जूल पर किलो मोल एनर्जी आ रही है, डेल्टा जी आ रहा है, डेल्टा जी आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो फिजिबल नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। उसके लिए डेल्टा एच हमें दिया है -10,000 जूल पर मोल, और डेल्टा एस भी आपके पास है -33.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो हमें ये बताना है। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए हम क्या निकालते हैं, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के 10,000 माइनस टेम्परेचर इंटू 33.3। तो डेल्टा जी को हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए 0, क्योंकि 0 इज इक्वल टू -10,000 माइनस टी इंटू 33.3। तो इधर जाकर ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस के 10,000। सो टेम्परेचर कितना हो गया, 10,000 डिवाइडेड बाय 33.3, ये आएगा केल्विन में। निकालो इसे, डिवाइड करते हैं इसे, 10,000 को डिवाइड करेंगे
33.3 से, तो ये आ गया हमारे पास 300 केल्विन 0.3। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टेम्परेचर आ चुका है उसे हम दोबारा इस इक्वेशन में रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने जीरो मान के देखा है कि यदि जीरो हो जाए, पर हमें क्या बताना है, स्पॉन्टेनियसली अकर हो उसके लिए, यानी जब डेल्टा जी नेगेटिव हो। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस के 10,000 प्लस टी इंटू, अब ये वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव। ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब ये वैल्यू होगी बड़ी, क्या होगी, बड़ी, बिगर। तो ये डेल्टा ची जब हम इतना रखते हैं, कितना, 3.30 इतना, तो आता है डेल्टा जी 0। यदि हम इसे इससे छोटा रखें, यानी 300.3 केल्विन से यदि हम टेम्परेचर को कम रखेंगे, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट कम होगा। अब इसका प्रोडक्ट कम होगा तो ये बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा तो माइनस करने पर ओवरऑल नेगेटिव आएगा। अगर माइनस करने पर ओवरऑल नेगेटिव आएगा तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो टेम्परेचर 300.3 से कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर शुड बी लेस देन 300.3 केल्विन। ऐसा करने पर ही हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, यानी डेल्टा जी नेगेटिव हो पाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। इसके लिए डेल्टा एच है माइनस के 10,000 जूल पर मोल और डेल्टा एस गिवन है माइनस के 33.3। अभी हमने जस्ट इससे पहले क्वेश्चन करा है, उसके अंदर हम टेम्परेचर निकाला है, कितना, 3.00 इंटू 3 केल्विन। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी कितना है, माइनस के 10,000 माइनस, तो यदि मुझे इसे बनाना है पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव बनाना है आपके, क्योंकि क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी रिवर्स। कौन से टेम्परेचर पर ये रिएक्शन रिजर्व होगी, यानी आगे से आगे जाने पर यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो इस रिएक्शन के लिए अपोजिट जब इसे लिखेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। यानी यदि कोई रिएक्शन a प्लस बी से c प्लस डी दे रही है तो इसके लिए यदि डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, यानी ये खुद से नहीं होना चाहती है। अगर हम चाहते हैं इससे उल्टा हो, यानी c प्लस डी से a प्लस बी बने, तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। और ये नेगेटिव कब होगा, जब इससे अपोजिट वाली रिएक्शन पॉजिटिव हो, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तब हम कह सकते हैं कि ये रिवर्स में जाना चाहेगी रिएक्शन। तो ये पॉजिटिव कब आएगी, जब ये वैल्यू बड़ी हो। ये वैल्यू कब बड़ी होगी, जब ये टेम्परेचर रखने पर तो ये 0 आता है, लेकिन इससे बड़ा टेम्परेचर रखने पर, यानी 300.3 केल्विन से यदि हम बड़ा टेम्परेचर रखें तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव। माइनस करो, माइनस करने पर ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू यदि पॉजिटिव तो डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा अपोजिट रिएक्शन के लिए। तो क्या टेम्परेचर पर 300.3 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर जब होगा तो ये रिएक्शन उल्टी जाने लगेगी, यानी रिवर्स होने लगेगी खुद। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है डेल्टा जी नॉट फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। हमें बताना है रिएक्शन के लिए। क्या रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन है एट 298 केल्विन। Kp इसके लिए हमारे पास प्रेजेंट है और हम जानते हैं एक फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी माइनस 2.303 आर टी लॉग Kp। तो चलो Kp हमारे पास गिवन है, डेल्टा जी नॉट हम निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर क्या है 298 इंटू लॉग 2.47 इंटू 10 की पावर माइनस 29। तो ये क्या होगा, माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग b लिख दो। तो log 2.47 प्लस log 10 की पावर माइनस के 29। अब कहीं पर log a की पावर b लिखा है तो क्या हो जाता है b log a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2.303 इंटू 10 की पावर इंटू 8.314 इंटू 298 इज इक्वल टू इंटू log 2.47
माइनस 29 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो गई माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 log 2.47 माइनस के 29। तो इसको करेंगे अब हम सोल्व। इसके लिए हमें क्वेश्चन के अंदर log 2.47 गिवन होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आएगा तो log हमेशा गिवन होगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, तो log 2.47 की वैल्यू हम देखेंगे तो होती है माइनस के 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ये होती है 0.39 माइनस 29। तो सोल्व करो इसे, माइनस के 29 जो वैल्यू आई उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 298 इंटू 8.314 इंटू 2.303, तो क्या आ गया प्लस का 163,228.9, ये किस में आ गया सब जूल में, क्या आ जाएगा प्लस के 163.229 जूल किलो जूल। ये क्या हो गया डेल्टा जी नोट हो गया फिर फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो डेल्टा जी नोट हो जाएगा 163.2 हो जाएगा पॉजिटिव में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज है उसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, ऐसी कुछ रिएक्शन हो रही है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। केसी हमारे पास गिवन है, हमें डेल्टा जी नोट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी, फॉर्मूला माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303, आर की वैल्यू क्या है 8.314, टी 300 इंटू लॉग 2 इंटू 10 की पावर 13। तो क्या करेंगे, दोबारा लॉग की आइडेंटिटी लगाएंगे। सबसे पहले 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग ए प्लस लॉग बी। अब ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा सीधा। कितना हो जाएगा 13, और log 2 की वैल्यू मैंने तो आपको बता रखी है कितनी होती है। log 2 की वैल्यू होती है 0.31, log 3 की वैल्यू होती है 0.47 और log 5 की वैल्यू होती है जो आपको ध्यान रखनी है 0.7 और log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 1 कहीं पर आ जाए तो वो होगा 0। ये log की छोटी छोटी वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। नहीं वैसे तो गिवन होती हैं, यही नहीं गिवन हो तो जनरली यही यूज़ करी जाती है, क्वेश्चन के अंदर जनरली यही मिलती हैं। माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 0.31 प्लस 13। तो अब इसे करेंगे हम सोल्व। जो करो सोल्व करो सबके सब। 13.31 वो 13.31 इंटू 300 इंटू 8.314 इंटू 2.303, ये आ गया माइनस के 7645.54 जूल। माइनस के 76.454 इंटू 10 की पावर 3 जूल। तो कितना हो गया माइनस 76.45 किलो जूल। तो ये हमारे पास क्या आ गया डेल्टा जी नोट आ गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, यानी गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 76.45। ठीक है, माइनस के 76.45, ये 76.4 ही है। ठीक है, 10 की पावर 3 को किलो लिख सकते हैं, तो 76.4 किलो जूल पर मोल, यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम एंट्रोपी के क्वेश्चन और गिब्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें और चीज़ों को समझते रहें। बाय बाय।